कबीर वैराग्य सत्संग में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं पूज्य संत श्री अभय साहिब जी का कल्याणकारी प्रवचन। सब्सक्राइब करना न भूलें। लेकिन यह संदर्भ इतना अच्छा है कि इस पर तो बोलना, सत्संग का संदर्भ यही होना ही चाहिए। ऊपर वाले की कथा, नीचे वाले की कथा, आकाश वाले की कथा, पाताल वाले की कथा कह करके क्या करेंगे? दूसरे की कथा सुन करके आपके जीवन की व्यथा का अंत होने वाला नहीं है। हाँ, दूसरे की कथाओं से कुछ प्रेरणा ली जा सकती है, लेकिन जब भी आपके जीवन के संपूर्ण व्यथा का अंत होगा तो उसकी कथा का आधार आपका ही जीवन होना चाहिए। और आप अपने जीवन की कथा जिस दिन सुनना शुरू कर देंगे, समझना शुरू कर देंगे और उस कथा को जीवन में धारण करना शुरू कर देंगे, उसी दिन आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। इस संदर्भ में सदगुरु कबीर साहब की एक साखी, जिस बीजक की चर्चा अभी हो रही थी, उस बीजक में 11 प्रकरण है, जिसका अंतिम प्रकरण है साखी प्रकरण। जब सदगुरु कबीर साहब साखी कहते हैं तो साखी में पहली साखी इसी संस्कार से जुड़ी हुई साखी। और पहली साखी क्या कहती है? जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न को, छठी तुम्हारी हो जगा तू कहां चला बिगो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिस रोज तुम्हारा जन्म मत है मानव, रामायण गीता वेद पुराण शास्त्र वगैरह वाड़ में पढ़ना, सबसे पहले अपने जीवन ग्रंथ को पढ़ो। जीवन ग्रंथ के जो मुख्य 3 अध्याय है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा, उस बचपन रूपी अध्याय का पहला पन्ना पढ़ो तो तुम्हें दर्शन होगा उस पन्ने में कि जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न को। जहिया जन्म मतलब जिस रोज आपका जन्म हुआ, मां के गर्भ से इस धरती पर आप आए, उस रोज के पन्ने को पढ़िए, उस रोज के जीवन की पंक्ति को पढ़िए कि आपका जीवन कैसा था। ना आप हिंदू थे, न मुसलमान थे, न चोर थे, न बेईमान थे, न शैतान थे, न किसी से नफरत करने वाले थे, न किसी से ईर्ष्या करने वाले थे, न झगड़ा था, न विवाद था, कुछ था क्या? कोई भी मनुष्य हो, कोई जरूरी नहीं कि वो कबीरपंथी हो कि नहीं, कोई जरूरी नहीं कि वो कंठी माला पहनने वाला हो कि ना हो, कोई जरूरी नहीं कोई स्त्री हो कि पुरुष हो, मानव मात्र जब इस धरती पर वह जन्म लेकर के आए, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि उस दिन को याद करो। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब का जो ज्ञान है वो पंथ पंथाई से मुक्त ज्ञान है, पक्ष और विपक्ष से मुक्त ज्ञान है। सदगुरु कबीर साहब को संत का सम्राट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह न पक्ष की बात करते हैं न विपक्ष की बात करते हैं। संत को कभी सांप्रदायिक नहीं होना चाहिए, संत को कभी पंथ का प्रचारक नहीं होना चाहिए। कबीर साहब ने कहा कि पक्षा पक्षी कारणे सब जग रहा भुलान, निष्पक्ष होय के हरि भजे सोई संत सुजान। जो निष्पक्ष होगा वही सत्य को कह सकता है। सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान सार्वभौमिक इसलिए है क्योंकि वो निष्पक्ष था। निष्पक्ष का मतलब ही होता है जो पक्ष और विपक्ष दोनों से मुक्त हो, उसको निष्पक्ष कहा जाता है। तो कबीर साहब का जो यह ज्ञान कि जहिया जन्म मुक्ता हता, वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, किसी संप्रदाय के लिए नहीं, किसी मत के लिए नहीं, किसी मजहब के लिए नहीं है, वो सार्वभौमिक ज्ञान है। वो कहते हैं मानव, रामायण की तरफ तुम्हें मोरू तो हो सकता है कि कुरान वाले कहेंगे कि हम नहीं मानेंगे, वेद की बात यदि करूं तो कुरान वाले कहेंगे नहीं मानेंगे, कुरान की बात करूं तो वेद वाले कहेंगे उसका बात हम नहीं मानेंगे। यदि शाकाहारी की बात करूं तो दूसरे लोग जो शाकाहार से अलग है वो कहेंगे हम नहीं मानेंगे। यदि धार्मिक की बात करूं तो जो अधर्म के पथ पे चल रहे वो कहेंगे हम नहीं मानेंगे। कल भी मैंने कहा था कि सदगुरु कबीर का स्वरूप गगन सदृशम, गगन की सदृश है, वो सबको छाया देते हैं। इसलिए ऐसी ज्ञान की बात करते हैं जो पंथ पंथाई संप्रदाय की भावना से मुक्त हो। वह ज्ञान क्या है? जहिया जन्म मुक्ता हता। ए मानव, अपने ही जीवन की तरफ देखो और अपने जीवन के ग्रंथ से जो आपके जीवन का पहला अध्याय है बचपन, उस बचपन को थोड़ा सा पढ़ना शुरू करो। पता चलेगा कि जिस रोज आप मां के गर्भ से इस धरती पर आए थे आपका जीवन कैसा था। इस चीज को देखो, क्या था? बिल्कुल सादा, निर्मल, चित्त के ऊपर किसी भी प्रकार के संस्कार का कोई दबाव नहीं था, सभी प्रकार के संस्कारों से चित्त मुक्त था।
लेकिन गड़बड़ी कहां से शुरू हो गई? जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न को। उस रोज कुछ नहीं था, निर्मल कोरा कागज सादा, जैसे कपड़ा देख रहे हैं ना। सदगुरु कबीर साहब के विचारों में जीने वाले जो भी साधक होते हैं उनका वस्त्र सादा होता है, ये ज्ञान का प्रतीक है। कुछ लोग चिढ़ाने के लिए कहते हैं कि पता नहीं कबीर साहब इतने उटपटांग व्यक्ति थे कि जीवन रहते रहते मुर्दा वाला कफन का चुनाव कर। मुर्दा को जिस तरह से पहनाया जाता है तो जिंदगी का प्रतीक उसे चुनना चाहिए, तो जीते जिंदगी वो मुर्दा वाला चीज चुन लिए। तो अब उटपटांग बोलने वालों को कौन मुंह पकड़ सकता है? असल बात तो यह है कि सफेद शांति का प्रतीक है, ये सफेद जो है त्याग का प्रतीक है, ये सफेद जो है वो ज्ञान का प्रतीक है। इसलिए सरस्वती जी की जो पूजा होती है, सरस्वती को कौन सा वस्त्र पहनाया जाता है? सफेद वस्त्र। वो रहती किस चीज पे है? हंस पे। तो हंस का रंग कैसा होता है? बिहार में तो उजला होता है, छत्तीसगढ़ में पीला होता हो तो बताइए। यहाँ भी उजला ही हंस का रूप यहाँ कैसा माना जाता? उजला ही माना जाता होगा। तो हंस सफेद होता है, क्यों? क्योंकि वह नीड़ झीड़ का विवेचन करना जानता है। तो जो नीड़ झीड़ विवेकी हो, जो सत्य असत्य का विवेकी हो, उसका जो गाना बाना रहन सहन खान पान चाल चलन ओढ़ावा पहनावा हो, वो बिल्कुल सादा सफेद और सात्विक होना चाहिए। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने अपने परंपरा में चलने वालों का वस्त्र सफेद ही चयन किया। साहब कहते हैं जैसे तुम्हारा बाहर सफेद है वैसे तू भीतर को भी सफेद बना लेना। वस्तुतः तुम्हारा भीतर सफेद था ही, जहिया जन्म मुक्ता हता। उस रोज तुम्हारे ऊपर में बुराई को विचार को संस्कार का कोई छाप नहीं था। छाप पड़ा कहां से? तो छठी तुम्हारी हो जगह। छठी यहाँ क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां हमारे पास है, जिसके संस्कारों का समुच्चय हमारा मन कहलाता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख कान नाक मुंह जीभ त्वचा इत्यादि। ये पांचों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो संस्कारों का समुच्चय हमारे चित्त में संग्रह होता है, मनोविज्ञान उसको मन कहता है। मन अपने आप में कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। मन एक छाया की तरह है। जैसे इस धूप में कोई खड़ा हो जाए तो एक तो सूर्य की रोशनी है और दूसरा उसके सामने में खड़ा एक व्यक्ति है। तो स्वाभाविक है कि सूर्य के संयोग से और व्यक्ति के संयोग से तीसरा चीज बन जाएगा, जिसको हम छाया कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं ना। तो छाया का अपना क्या अस्तित्व है? कोई अस्तित्व तो नहीं है। लेकिन अस्तित्व न होते हुए भी उस छाया में ताकत है कि नहीं है? अस्तित्व नहीं है लेकिन ताकत है। ताकत कैसे है? यदि आपको लगता है कि छाया का अस्तित्व नहीं और ताकत भी नहीं है, तो आपको एक बात में सुझाव दूं कि जो छाया आपके ही अस्तित्व के आधार पर निर्मित हुआ है, उस छाया को आप लाठी से मार करके भगा सकते हैं क्या? भाग जाएगा। जितने आदमी सत्संग सुनने आए कि छाया को भगाना है, तो सब आदमी हाथ में एक एक ईंटा पत्थर ले, छाया को गए मारेंगे, नहीं तो भागो यहाँ से। तो छाया डर से भाग जाएगी। कुदाली लेकर के काट देंगे, निकलो यहां से, छाया हट जाएगी। बंदूक राइफल तोप से डर जाएगी छाया? नहीं डरेगी। उससे भी नहीं डरे तो एटम बम लेकर के उसे धमकाया, छाया हंसेगी, गजब हो भाई, अरे हमको उड़ाने के चक्कर में एटम बम से तुम खुद ही उड़ जाओगे, लेकिन हम नहीं उड़ेंगे। तो जिसको लाठी डंडे से नहीं हटाया जा सकता, जिसको ईंटे पत्थर से नहीं कुचला जा सकता, जिसको कुदाली कुल्हाड़ी से नहीं काटा जा सकता, जिसको राइफल बंदूक तोप से नहीं डराया जा सकता, जिसको एटम बम से नहीं डराया जा सकता, उसको ताकतवर कहेंगे कि कमजोर? क्या कहेंगे? उसको ताकतवर कहेंगे, कमजोर कहेंगे? ताकतवर। अस्तित्व नहीं है उसका, वह अस्तित्व हमारे बदौलत है। सूर्य और बिंब के बदौलत प्रतिबिंब का अस्तित्व है, किंतु उसका अस्तित्व कुछ न होने के बावजूद भी वो मजबूत है, ताकतवर है। ठीक उसी प्रकार से हमारे और आपके भीतर में जो मन निर्मित है, मन है कुछ नहीं, केवल संस्कारों का समुच्चय। 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा देखे गए, सुने गए, चखे गए, भोगे गए संस्कारों का जो समुच्चय है,
संग्रह है, उसी संस्कारों के समुच्चय को हम मन कहते हैं, मनोविज्ञान की भाषा में। अस्तित्व कुछ नहीं लेकिन ताकतवर है। उस ताकतवर मन को समाप्त करना है तो दो ही चीज हो सकता है, या तो सूर्य के प्रकाश से आप अलग हट जाइए या सूर्य छिप जाइए। दो में से एक चीज हट जाएगा तो छाया का अस्तित्व अपने आप समाप्त हो जाएगा। साधना भक्ति जो की जाती है, साधना का मतलब ही यही है कि मन और इंद्रियों को विषयों से अलग हटा दीजिए। जैसे ही मन को इंद्रियों को विषयों से विमुख करके आप अलग हटाएंगे, जिसको योग की भाषा में कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त के वृत्तियों का विषय से निरोध कर देना ही योग कहलाता है। विषय निरोध का मतलब रोक देना, विषयों में अपने वृत्ति को जाने से रोक देना ही योग है, भक्ति है, भजन है, साधना है। तो चूंकि मन का संपर्क, चित्त का संपर्क वहां से काट देने पर, जैसे सूर्य के पास से व्यक्ति हट जाए तो छाया अपने आप हट जाएगी, उसे तरह से विषय भोग वासनाओं से अपने मनोवृत्ति को काट देने पर मन धीरे धीरे अमन हो जाता है, मन मर जाता है। उस मन में जिस दिन से अहम पैदा हुआ, कबीर साहब कहते हैं छठी तुम्हारी हो जगह। छठी उसको इसलिए कहा क्योंकि पांच तो ज्ञानेंद्रियां हो गई, अब पांचों के संस्कार से बने हुए जो छठा चीज है, जो ताकतवर तो है नहीं, अस्तित्वहीन है किंतु ताकतवर है। इसी को सुबह के पाठ में हमारे संत गुरुजन दोहरा रहे थे, तो शायद इस साखी का उच्चारण किए थे कि बिना मूड का चोड़वा, माथा नहीं है उसको, अस्तित्व नहीं है उसका, लेकिन ऐसा चोर है कि सबको लूट लेता है, सब कुछ लूट लेते हैं वो। तो उस छठा जो मन को छठी रूप में गिना गया, कबीर साहब कहते हैं कि जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई, छठी तुम्हारी हौ जगह। हौ माने अहंकार, अहम की भावना जैसे जागृत हुई, उस छठी में उस मन के अंदर बस कुछ संस्कारों का समुच्चय जमा होने लगा। अन्यथा जितने मनुष्य इस धरती पर जन्म लिए, मां के गर्भ से आए, आने वक्त सबका जीव, किसी के मां के गर्भ से जब भी कोई बच्चा आता है, आप बताइए कि किसके किसके हाथ में दारू का बोतल आता है कोई? बिहार में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, राजस्थान में, पूरे भारत में अथवा पूरे दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम है कि मां के गर्भ से आते वक्त किसी के हाथ में दारू का बोतल हो? नहीं ना है। मतलब दारू पीने का संस्कार नहीं है वह। मां के गर्भ से आने के वक्त में किसी के हाथ में मांस की थैली हो? है कोई सृष्टि में प्रावधान? मां के गर्भ से आते आते ही किसी के हाथ में एकदम खैनी हो? खैनी को इधर क्या बोलते हैं? तंबाकू। वो तंबाकू हो किसी के हाथ में, ऐसा है क्या? नहीं है। पूरे संसार में ऐसा कहीं कोई प्रावधान नहीं होगा। मां के गर्भ से आते आते इस धरती पर हमारा कोई दुश्मन बना हुआ हो, बच्चे का दुश्मन बना हो, ऐसा कोई है? उसके चित्त में राग का संस्कार, द्वेष का संस्कार हो, ऐसा कहीं है? नहीं है। सदगुरु कबीर जैसे महापुरुष कहते हैं कि भाई जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई, तुम्हारे ऊपर कुछ संस्कारों का कोई चिन्ह भी नहीं था, फिर ये आया कहां से? था नहीं तो आ कैसे गया? हम लोग बचपन में फिल्म का एक गाना सुनते थे, आप लोग भी सुनते होंगे, किशोर कुमार जी गाते थे, बड़ा सुंदर, बचपन में सुनते सुनते अच्छा लगता था। अभी भी कभी कभी मन होता है तो सुनता हूं। क्या है वो? कोरा कागज था ये मन मेरा, सुने हैं? मुस्कुराने लगे, पूरा नहीं सुनाएंगे थोड़ा सा सुनिए। कोरा कागज था ये मन मेरा, आगे की कड़ी क्या है? लिख दिया नाम उस पे तेरा। सुने ये गाना? संत की परंपरा की तो बात छोड़िए, फिल्म दुनिया, फिल्म जगत के लोग भी इस बात को मानते थे कि जिस रोज हमारा आपका इस धरती पर जन्म हुआ, उस रोज हमारे मन की अवस्था कैसी थी? कोरा कागज। कोरा कागज किसे कहा जाता है? वह कागज जिस पर अभी तक इंक का एक धब्बा भी न पड़ा हो, बिल्कुल सादा, बिल्कुल निर्मल, बिल्कुल कोमल अवस्था वाले कागज को क्या कहा जाता है? कोरा कागज। कबीर साहब कहते जहिया जन्म मुक्ता था, जिस रोज तू जन्म लिया सभी प्रकार के संस्कारों से तू मुक्त था, विकारों से मुक्त था, कुविचारों से मुक्त था। गाना बनाने वाले भी बड़ा सावधान होगा, वो मन का चित्रण करे तो मन की अवस्था बता रहे हैं। क्या? कोरा कागज था ये मन में, था, है नहीं, था।
जिस रोज जन्म लिए उस रोज हमारे मन की अवस्था कैसी थी? कोरा कागज। जिस कागज के ऊपर कोई भी संस्कार का दबाव, कोई भी संस्कार का धब्बा नहीं था। गलती कहां से शुरू हो गई? वो कोरा कागज देख करके आपको हमको भेजा गया इस संसार में, और उस कोरे कागज पर जो लिखने की आपको हमको आजादी मिली कि कागज पे जो लिखना है उसको कोई भगवान आपको प्रेरित नहीं करेगा, कोई शैतान भी आपके ऊपर दबाव नहीं डालेगा, मर्जी आपकी है। कोरा कागज का मन दे दिया गया, जीवन में कर्म की लेखनी चलाने का अधिकार आपको दे दिया। बस गड़बड़ी यहीं से शुरू हो गई। जो उस कागज पर लेखनी चलाने के लिए गुरु का चयन करता है, जिसको सदगुरु कबीर साहब ने कहा, कल भी मैंने कहा था कि चदरिया झीनी रे झीनी, इस जीवन रूपी चादर को बुनने के बाद संस्कार से संस्कारित होने के लिए इस जीवन रूपी चादर को कहां भेजना चाहिए, कहां देना चाहिए, इसका संकेत कबीर साहब ने दिया है। क्या संकेत है वो? कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मानव, हम ही नहीं, जब धरती के कोई भी मनुष्य, कोई भी बच्चा जन्म लेता है, उतना निर्मल होता है, उसके जन्म लेने पर केवल वह बच्चा रोता है, बाकी सब लोग खुशियां मनाते हैं। लेकिन हार कब हो जाती है? जब वह बच्चा रोते रोते आता है, रोते रोते जीता भी और रोते रोते मर जाना पड़े उसे, कभी हंसने का मौका न मिले, कभी उसको चित्त को खिलने का मौका न मिले, तो ये जीवन की हार है। रोते रोते जन्म लेना ये हमारी आपकी प्राकृतिक व्यवस्था हो सकती है, लेकिन अपने जीवन को इतना महान, अपने चिंतन को इतना महान, अपने चित्त को इतना निर्विकार बनावे कि जाते जाते हमारा चेहरा खिला हुआ हो और हमें देख करके, हमारे बारे में सोच करके लोगों को रोना पड़े कि भला आदमी दुनिया से जा रहा है। समझ लीजिए कि आपका जीवन सफल हो गया। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिस रोज जन्म लिए संस्कार की अवस्था कैसी थी, याद करो। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। अवस्था ऐसी थी, लेकिन ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। और संकेत दिया, चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस बीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। इस जीवन रूपी चादर का निर्माण कैसे हुआ? तो अष्ट कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूनी। अष्ट कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूनी। 9-10 मास बुनन को लागे, 9-10 मास बुनन को लागे। मूरख मैली कीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। इस राम नाम रस में बीन करके, मन अच्छे संस्कार में बीन करके जिस चादर को इस संसार में भेजा गया, मूर्ख मैली कीनी, कुसंस्कार उसमें डाल डाल करके, कुविचार डाल डाल करके, गलत आदत डाल डाल करके, मूर्ख मैली कीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। साहब कहते हैं कि यदि इस चादर को, इस जीवन को गंदा होने से बचाना चाहते हो, इस जीवन के ऊपर बुरे संस्कार का छाप न पड़े, इससे यदि बचाना चाहते हो, तो इतना काम करना। जब मोरी चादर बन घर आयो। किस रोज आता है? जिस रोज जन्म लेते हैं तो चादर 9 महीने में तैयार होकर के अब संसार में आ गया। देखिए संतों का जो सूत्र होता है वो कितना सरल है कि संस्कार से अपने जीवन को कैसे सजाया जा सकता है, अपने जीवन को सदैव संस्कारित कैसे रखा जा सकता है। सदगुरु कबीर ने वो रास्ता बताया। जब मोरे चादर बन घर आयो, जिस रोज आपका चादर मां के गर्भ में 9 महीना तैयार होकर के बाहर आया, उसी रोज क्या करना है? जब मोरे चादर बन घर आयो, रंगरेज को दीनी। किसको दे देना है? रंगरेज को। रंगरेज यहां कौन है? ये जो मंच पर बैठे हुए लोग हैं, ये सब रंगरेज की भूमिका में, अर्थात गुरु को यहां पर रंगरेज कहा गया है, संत को यहां पर रंगरेज कहा गया है।
साहब कहते हैं कि यदि अपने जीवन में कुछ संस्कार का जहर नहीं घोलना चाहते हो, गलत आदतों का, बुरे विचार का, बुरे आचरण का जहर अपने जीवन में नहीं घोलना चाहते हो, तो सावधानी इतनी बरतना कि जब मोरी चादर बन घर आयो रंगरेज को दीन ही, उसी दिन इस जीवन को रंगरेज के हवाले कर देना। जो अच्छे संस्कारों का रंग चढ़ाता है उसके हवाले, अर्थात गुरु के हवाले, संत के हवाले कर देना। और जैसे ही यह जीवन संत और गुरु के हवाले होगा तो साहब कहते तब क्या होगा पता है? जब मोरे चादर बन घर आयो रंगरेज को दीन ही, परिणाम क्या निकलेगा? ऐसा रंग रंगा रंगरेज ने, ऐसा रंग रंगा रंगरेज ने, लालों लाल कर दीनी चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस बीनी चदरिया झीनी रे झीनी। साहब कहते कि इस जीवन को ऐसे रंग से रंगेगा ये गुरुजन। अभी हम ही लोगों का जीवन देखिए, जितने हैं, किसी एक की बात नहीं है, ये जीवन इतना सधा हुआ कैसे है? हमें याद है कि जो उम्र आदमी को अपने पेट संभालने का होश नहीं होता है, उस उम्र में हम लोग जीवन के सारे फिलॉसफी को समझ गए थे। किसी ने बताया नहीं कि साधु बनना चाहिए, किसी ने सिखाया नहीं, माहौल वैसा मिला, परिवार का माहौल, समाज का माहौल। हम लोगों के परिवार में ये व्यवस्था है कि जिस रोज बच्चे जन्म लेते हैं तो बच्चे के जन्म लेने के 6 दिन के बाद एक छठी संस्कार होता है। इधर होता है क्या? होता है, सब जगह लगभग ही होता होगा। कोई 6 दिन पे करे, 10 दिन पे, 15 महीना दिन पे, लेकिन करता सब होगा। उधर की परंपरा है कि बच्चे का जो छठी संस्कार होता है जन्म के 6 दिन के बाद होता है। हम लोगों के परिवार में, जिस परिवार में हम लोगों का जन्म हुआ, हमारा जन्म हुआ है, अधिकांश उधर के परिवारों का यह नियम है कि बच्चे को छठी की रात में ही जो पूजा वगैरह होता है बच्चे के लिए, उसी समय में उसके गले में माला बांध दिया जाता है। फिर वह बच्चा बड़ा होकर के जैसा उसका समझ है, अपने समझ सोच संस्कार के अनुसार किसी गुरु का चयन करते हैं, आध्यात्मिक व्यक्तित्व का चयन करके, और फिर वहां जाके दीक्षा वगैरह लेते हैं। तो उसी संस्कार में हम लोग भी पले हैं, छठी की रात में ही गले में बांध दिया। दूसरी बात, चूंकि जिस प्रदेश से हम लोग आए हैं, आप लोग तो छत्तीसगढ़ वाले, राम जी के ननिहाल वाले हैं आप लोग, हम लोग जहां से आते हैं वो राम जी का ससुराल वाला इलाका है जी। जानकी जी का वो प्रदेश है, उसका राम जी का अपना इलाका, अपना घर तो अयोध्या हुआ, उत्तर प्रदेश। तो वो मिथिलांचल का इलाका कहलाता है। तो उसमें रामचरितमानस का, राम जी का, जानकी जी का बड़ा विशेष प्रभाव है। तो उस जगह पर रामायण का बड़ा प्रचलन होता है। तो बचपन से हम लोग देखे घर में कि मेरे दादाजी भोजन जब भी लेते थे, भोजन लेने से पहले, क्योंकि उस इलाके के वो सरपंच थे, 35 साल तक लगभग वो सरपंच रहे, तो लोगों से मिलते जुलते एकदम 10, 11, 12 बज जाएगा। और राजनीति करने वाले लोगों को खाने की फुर्सत होती है, न खाने की फुर्सत न सोने की फुर्सत। तो दादाजी से मिलने के लिए बहुत लोग आया करते थे। तो सुबह सुबह एकदम चाय का तांता लग जाए, उधर पान लोग खाते हैं, तो खाते 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 फिर 10, 11 बजे स्नान करते थे। लगभग 11 बजे के आसपास भोजन होता था। तो 10, साढ़े 10 बजे तक सुबह से जग करके लोगों से मिलते जुलते, 10 बजे जब वो स्नान करने के लिए जाते तब घर में खाना बनता था उनके लिए, और लोग के लिए बन जाता था। उनके लिए गरम गरम चीज निकालना है तो उस समय बनाते। अब जैसे ही वो आते थे तो आने के बाद स्नान करके आए, सबसे पहले एक टीका लगाते थे। तो हम लोग बच्चा थे, हम लोगों को भी लगा दिए। फिर वो तुलसी जल जो पीते थे तो उसमें तुलसी का दल डालते थे, 5 ठो डाले तो 1 ठो वो लिए, फिर सब बच्चे लोगों को दे देते थे। और बचपन से ही देखते थे कि रामचरितमानस को पढ़े बगैर, बीजक को पढ़े बगैर, गीता को पढ़े बगैर कोई एक ग्रंथ, ऐसा नहीं कि सब कोई के दिन पढ़ेंगे। कभी रामायण पढ़ना है, पूरा पढ़ के खत्म हो गया, तो फिर बीजक पढ़ना है, वो खत्म हो गया,
फिर वो उसको समाप्त करने के बाद गीता पढ़े। यानी कोई भी धार्मिक ग्रंथ को स्नान करके आने के बाद टीका उका लगाते थे, थोड़ा उसको एक चैप्टर कम, एक दो पन्ना उसको पढ़ते थे, तब वो पूर्ण समाप्त उसको करके रख देते थे। उसके बाद भोजन की गरम गरम थाली आती थी, भोजन करके बस। तो बचपन से जो ये चीज देखते थे, घर का ऐसा माहौल, उस माहौल से कुछ संस्कार का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। और उसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि मैं बताऊं आपको कि कम से कम जिस समय मेरी उम्र 18 वर्ष की हो गई होगी, उस 18 वर्ष की उम्र तक में मैं कम से कम 1000 बार रामचरितमानस को पढ़ चुका हूं। कितना बार? ये आपको अतिशयोक्ति नहीं लगना चाहिए कि 1000 बार कैसे पढ़ेगा। वो पढ़ने का कारण है। कारण क्या है कि जैसे हम लोग यहाँ पर बीजक का पाठ करते हैं ना, तो उधर की जो परंपरा वही कहे ना कि चूंकि जानकी जी का इलाका है, तो नियम क्या है कि जब भी किसी के यहाँ कोई कथा हो, कीर्तन हो, किसी का शरीर छूट गया, तो उसमें रामचरितमानस का पाठ होता है। तो उसमें चूंकि पढ़ने के लिए और थोड़ा स्वर के साथ गाने के लिए हम अच्छी तरीके से जानते थे, तो उसमें लोग थे तो बहुत छोटे, लेकिन निमंत्रण दे दे के बुलाते थे कि दादाजी को कहते थे कि उनको जा, दादाजी का अरे रे इसका पढ़ाई छूटेगा, डांटते थे उनको लेकिन फिर भी क्या, अच्छा कोई बात नहीं, तो जिद करके उनको कहते थे, तब मुझे छुट्टी मिलती थी और जाते थे। तो उस क्रम में वो रामचरितमानस के पाठ में जो हमको बैठाया जाता था पढ़ने के लिए, तो उसमें तो रामायण पढ़ा जाएगा ना। तो पढ़ते पढ़ते बचपन से इस संस्कार के 18 वर्ष की अवस्था आते आते 1000 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक अनुमान बता रहा हूं, तो इतना बार जरूर पढ़ लिए होंगे। घर में गीता पढ़ते देखकर, बीजक पढ़ते देखकर बचपन से स्वाभाविक रूप से ये संस्कार आ गया कि हमें रामायण गीता का आदर करना है, उसको पढ़ना है, और उसमें जो लिखे हुए आदर्श हैं, उसमें जो दर्शाए गए चरित्र का चित्रण है, वैसे चरित्र में जीने पर आदमी का कल्याण होता है, आदमी सदा सुखी रहता है। इस बात की प्रेरणा बचपन से ही दिल में बैठ गई। इसलिए हमें घर परिवार का माहौल ऐसा ऐसा संस्कारवान बनाना चाहिए कि हमारे माहौल को देखकर, हमारे आचरण को देखकर हमारे बच्चे उस रंग में ढलने पर मजबूर हो जाए। ये माहौल तैयार करना चाहिए। तो इसलिए ये पारिवारिक माहौल और संत गुरुजनों का आधार मिलने पर जीवन सुसंस्कारों से रंग जाता है। इसलिए कबीर साहब बता रहे हैं, जब मोरे चादर बन घर आयो, रंगरेज को दीनी। रंगरेज के हवाले कर दीजिए, हमारे पूज्य श्री अनिल साहब जी के हवाले कर दीजिए, सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी के हवाले कर दीजिए, सदगुरु श्री धर्म स्वरूप साहब जी के हवाले कर दीजिए, सदगुरु श्री ज्ञान साहब जी के हवाले कर दीजिए। जो भी महापुरुष मिले, शरीर में ना हो तो उनका जो प्रतिनिधि बनकर के अभी लोग चल रहे हैं, उनके हवाले कर दीजिए, संस्कारवान पुरुषों के हवाले कर दिया। जैसे उसके हवाले किए तो परिणाम निकलेगा कि ऐसा रंग रंगा रंग रेज ने, ऐसा रंग रंगा रंग रेज ने, लालों लाल कर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। उदाहरण पूछा सदगुरु कबीर साहब से, जो कि पूछने वाले भी उनके सामने ही बैठा करते थे। कबीर साहब एक ऐसे महामानव हुए कि अपनी कोई भी बात वो किसी कमरे में बैठ करके नहीं लिखे थे, बस लोगों के बीच में चलते फिरते चौराहे पर जो मिल गए, उन्होंने कोई सवाल कर दिया तो उसके सवाल जवाब देने के क्रम में वो बात कहते थे। इसलिए कबीर साहब के जितने पद हैं, बीजक के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कागज कलम छू करके नहीं लिखा। हालांकि इस चीज को आधार बना करके कुछ लोग कबीर साहब को अनपढ़ सिद्ध करने में लगे रहते, कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, कभी मसी कागज छुयो नहीं। ये बात जब सुनते हैं किसी से तो हम लोग को बड़ी हंसी आती कि कितना बेवकूफ आदमी है कि किसी के एक बात को, पूरी बात को सुने बगैर उस पर व्यक्ति को टिप्पणी नहीं करना चाहिए। जो कबीर साहब के विपक्ष में प्रचार करने वाले लोग हैं, कबीर साहब को नीचा दिखाने वाले लोग हैं, वो ये घोषणा करते हैं कि कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे। का भाई क्या प्रमाण है? तो बस कबीर साहब के एक साखी लाते हैं, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। इतने सा जानता है विरोध करने वाले, इससे आगे नहीं, पढ़ा भी नहीं, देखा नहीं होगा। देखा भी होगा तो उस बात को छुपाने की कोशिश करता है।
केवल इतना से काम चलाना चाहता, मसीह कागज छुयो नहीं। अरे ये पूरी बात नहीं है, ये आधी बात है। पूरी बात इसकी यह है कि मसीह कागज छुयो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ, चार युग की वार्ता कबीर मुख ही जनाई बात। पूरी बात ये है। आधी बात यदि हम लेंगे तो फिर तब तो आधा में तो गड़बड़ हो जाएगा। बेचारा द्रोणाचार्य नहीं सुन पाया पूरी बात, इसलिए मारा खा गया है? पूरी बात कदाचित यदि वो सुन लेते तो उसकी मृत्यु हो पाती क्या? नहीं हो पाती। आधा बात सुन करके बस आधे पे भरोसा कर लिया, आधा को छोड़ दिए, बस मर गए बेचारे। किसी के भी आधी अधूरी बात सुन करके उस पर किसी को टिप्पणी नहीं करना चाहिए। पूरे कबीर साहब के जितने दर्शन, जितने साहित्य है, उन साहित्य में बस एक पंक्ति को लोग पकड़ते हैं कि मसीह कागज छुयो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ, और इसके आधार पे कबीर साहब को अनपढ़ सिद्ध करने की कोशिश पूरे कलम के जो कारीगर लोग हैं बहुत मस्ती से करते। लेकिन अभी चूंकि श्री यतीन्द्र साहब जी ने जैसे चर्चा किया, पीएचडी करने के दरमियान हम लोग इस चीज को उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं, और इसको मैंने चैप्टर बनाया है अपने सब्जेक्ट का। सदगुरु कबीर साहब बहुत पढ़े लिखे थे, तो फिर अब प्रश्न होता है कि उन्होंने कहा क्यों कि मसीह कागज छुओ नहीं? वह इसलिए कहा कि एक बात जान लीजिए कि जैसे अभी मैं ये प्रवचन कर रहा, सदगुरु कबीर पारक संस्थान भैंसमुंडी जिला धमतरी छत्तीसगढ़ में ये प्रवचन जो अभी मैं कर रहा हूं, ये 3 दिन के अंदर जो लगभग 5 सत्रों में कार्यक्रम होगा। थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए कि 1-1 घंटे के इस प्रवचन को कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सुन करके लिख ले, आई पुस्तक को छपा दे। कल को कोई व्यक्ति मुझसे सवाल करे कि ये भैंसमुंडी का जो प्रवचन हुआ है, उसकी जो पुस्तक छपी है, इस पुस्तक को आप लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? हमारा जवाब क्या होगा? लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? स्वाभाविक है कि हमारा जवाब होगा कि हम नहीं लिखे। बोले हैं, रिकॉर्ड हुआ है, उस रिकॉर्ड को सुन करके किसी दूसरे ने लिख डाला है। तो यदि यह सवाल किया जाएगा कि छत्तीसगढ़ के कार्यक्रम से संदर्भित जो आपकी पुस्तकें छपी है, उस पुस्तक को आपने लिखा है कि नहीं लिखा है, मेरा जवाब होगा कि उस पुस्तक को मैंने नहीं लिखा है, और लेकिन उसको मैंने अपने मुख से बताया है, मुख से बोला है। तो यदि मैं मुख से बोला हूं और हाथ से नहीं लिखा हो, इससे क्या प्रमाणित हो जाता है कि मैं अनपढ़ हूं? कैसे प्रमाणित होगा? सदगुरु कबीर साहब की परंपरा में सदगुरु श्री विशाल साहब जी थे, एक भी वाणी को उन्होंने लिखा नहीं, मुंह से बोलते गए, भक्त लोग लिखते गए। सदगुरु कबीर साहब इतने प्रखर तेजस्वी थे कि उनकी जो कोई सवाल करते थे उस सवाल का जवाब वो मुख से देते जाते थे। बगल में कोई लेखक होगा, श्रुति लेखक, सुन करके लिखने वाला, वो लिखते चले गए होंगे। तो साहब कहते हैं कि मैं लिखा तो नहीं है, 4 युग की वार्ता कबीर मुख ही जनाई बात। मुख से बोला है, हाथ से लिखा नहीं है। अब मुख से बोला है, इसको कोई पकड़ने के लिए तैयार नहीं है, और हाथ से लिखा नहीं है, कवि कागज कलम छुआ नहीं है, इसको पकड़ करके बस कबीर साहब को अनपढ़ है। कैसे अनपढ़ है भाई? और यदि आपको लगता है कि कबीर साहब नहीं पढ़े लिखे, तो एक सवाल मैं करता हूं आपसे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह जो भी जिला कोर्ट होता है, और अफसर पदाधिकारी की तो बात छोड़िए, सीधे कोर्ट में ही चलिए। क्योंकि भारतीय संविधान 4 चीज से चलता है ना, विधायिका, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और पत्रकारिता, यही ना 4 स्तंभ। लोकतंत्र के 4 स्तंभ क्या क्या है? न्यायपालिका सबसे ऊपर, विधायिका उससे नीचे, फिर कार्यपालिका, और चौथा में ये पत्रकारिता, मीडिया जगत आता है ना। तो न्यायपालिका यानी कोर्ट कचहरी में थोड़ा सा प्रवेश कीजिए। उस कोर्ट में, कचहरी में सबसे ऊपर में जज बैठे हुए होते हैं, चाहे जो भी जिला न्यायालय हो कि हाई कोर्ट हो कि सुप्रीम कोर्ट हो, जज बैठते हैं। जज के नीचे वाली जो कुर्सी होती है, नीचे में उसके जो पेशकार, उसको क्या बोलते हैं इधर के लोग जो टाइप राइटिंग करते रहते, पेशकार, हम लोग की भाषा में उसको पेशकार बोला जाता है। स्टेनो, हाँ, अंग्रेजी में उसको स्टेनो ही बोलते हैं, लिपिक हिंदी में। वो रहते हैं कि नहीं लिखने वाले, जो नीचे में 4-5 ठो लोग बैठे रहते, कुर्सी लगा के, जज साहब जो बोलते हैं वो फटाफट लिखते जाते हैं, लिखते हैं ना। तो अब वकील साहब उससे नीचे में रहते हैं जो
बहस करते हैं। तो बहस करने वाले नीचे, बीच में उसको लिखने वाले, और सबसे ऊपर में मजिस्ट्रेट जज जो ही बोलिए, तो लिखते हैं कि बोलते हैं। क्या करते हैं वो? कल ही मैं बता दिया हूं कि कान मेरा थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन दया नहीं करते आप लोग। अच्छा, छत्तीसगढ़ में ही इलाज करवा लेंगे, लेकिन अभी जोर से बोल दीजिए। सबसे ऊपर में बैठने वाले जो जज हैं, जो फैसला सुनाते हैं, जो निर्णय देते हैं, वो बोलते हैं कि लिखते हैं? थोड़ा जोर से बोलिए, इधर वाले जोर से बोलो। बोलते हैं कि लिखते हैं? बोलते हैं। लिखने वाले उससे नीचे, अब बहस करने वाले उससे भी नीचे। सवाल यह है कि जो जज इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ है, जिसके हाथ में पूरे देश की, पूरे जनतंत्र की न्याय व्यवस्था छिपी हुई है, जिसके मुट्ठी में पूरे जनतंत्र का अधिकार है न्याय करने का, वह आदमी अपने मुख से फैसला को, न्याय को लिखता नहीं है, वो बोलता है। भले लिखने के लिए, सिग्नेचर करने के लिए कलम उठाते हैं, लेकिन कानून के जो न्याय है, उस न्याय को लिखने के लिए कोई भी जज आज तक कलम नहीं उठाता। लिखने वाले लिपिक होते हैं, केवल उस जजमेंट पर सिग्नेचर करने के लिए जज कलम पकड़ता है। तो मेरा सवाल यह है कि यदि वह जज अपने किसी भी न्याय को, किसी भी फैसला को देने के लिए मुख से बोलते हैं, हाथ से नहीं लिखते हैं, तो क्या उस सुप्रीम कोर्ट के जज को अनपढ़ कहा जाए? यदि एक सामान्य जीवन का, न्याय का, अन्याय का फैसला करने वाला जज यदि फैसला सुनाने के लिए अपने मुख का प्रयोग करते हैं, हाथ से कलम और कॉपी छूने का काम नहीं करते हैं, तो जो परम न्याय के दाता हैं, जो परम ज्ञान के दाता है, जो परम सदगुरु हम लोगों के हैं, सदगुरु कबीर साहब, यदि वो अपने मुख से कोई बात दुनिया को समझाना चाहते हैं, तो उसको अनपढ़ कहने की क्या जरूरत है? वो महान ज्ञानी है, महान ध्यानी। दूसरी बात, यदि आप कहेंगे कि इधर की दुनिया से मैं उदाहरण नहीं लेना चाहता, तो एक उदाहरण आप धार्मिक जगत से भी ले लीजिए। कल महाभारत की चर्चा चल रही थी, गीता की चर्चा चल रही थी। उस महाभारत के अंदर जो गीता है, आप यह बताइए कि भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में उस गीता को अपने मुख से बोला था कि हाथ से लिखा था बैठ करके? जोर से नहीं बोलेंगे आप लोग, बिहार जाके आप लोगों की शिकायत करूंगा। अभी तो फिलहाल बहुत बड़ाई करता हूं आप लोगों की, अब बड़ाई के लोग आप लोग हैं भी, लेकिन अब की बार जाऊंगा तो शिकायत करूंगा। कि मैं बार बार कह रहा था कि मेरा कान काम नहीं करता है, फिर भी लोग जोर से नहीं बोल रहे थे। शिकायत करूंगा कि नहीं करूंगा? शिकायत करूंगा कि नहीं करूंगा? नहीं करना है तो जोर से बोलिए। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता को लिखा था बैठ करके, कि मुंह से बोला था? बोला था, पक्का यकीन है? तो तब श्री कृष्ण को अनपढ़ मान लिया जाए? नहीं माना जाए। जो पंडित गीता बोलने के बावजूद भी श्री कृष्ण को महायोगेश्वर कहता है, पता नहीं वही कबीर साहब के आ जाने पर उसके दिमाग में कहां से गोबर भर जाता है। वो गीता बोलने के कारण श्री कृष्ण को तो ज्ञानी कहते हैं, श्री कृष्ण को महायोगेश्वर, महाज्ञानी कहते हैं, लेकिन यदि वही कबीर साहब के मुख से बोलने की बात आ जाती है कि बीजक को मैंने लिखा नहीं, बीजक को मैं अपने मुख से बोला है, यदि इतनी बात कही जाती है, तो दुनिया का जो कलम पकड़ करके अपने आप को समझता है कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, ऐसे विद्वान लोग यह कहते हैं कि कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे। वस्तुतः कबीर साहब महा पढ़े लिखे थे, उससे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी धरती पे खोजना मुश्किल हो जाएगा। उनके एक एक पंक्ति में वेदों का सार समाया हुआ है, उनके एक एक पंक्ति में समस्त शास्त्रों का सार समाया हुआ। इसलिए कहा जाता है ना कि एक शब्द गुरुदेव के तामे अनंत विचार, थाके मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार। तो कहने का यह अर्थ है मेरा कि कबीर साहब इतने ज्ञानी, इतने संस्कारवान थे कि उनको कहने के लिए कोई बात वो बैठ करके कहीं एकांत में नहीं लिखे, बल्कि लोगों के बीच में संबोधन करते थे। संबोधन लोग पूछे होंगे कि बाबा इस चादर, जो संस्कार, जिसे संस्कार से संस्कारित करना है, राम नाम रस बीनी चदरिया जिसको आप कह रहे हैं, इस चादर को संस्कारित कैसे किया जाए? और जब साहब ने सुनाया होगा कि अष्ट कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूनी, 9-10 मास बुनन को लागे, मूरख मैली कीनी, और उसके बाद वो कहे होंगे कि जब मोरी चादर बन घर आयो, रंग रेज को दीनी, ऐसा रंग रंगा रंग रेज ने लालों लाल कर दीनी। तब लोगों ने पूछा होगा
सवाल किया होगा, और सवाल करने के बाद पूछा होगा कि आप कहते हैं कि यदि इस जीवन को गर्भ से आने के साथ ही इस धरती पर बचपन को जीने के बचपन ही गुरु के हवाले कर दिया जाए, संत के हवाले कर दिया जाए, तो लालों लाल कर देनी, ये लाल लाल हो जाएगा। ये केवल आप मुंह से कहते हैं कि इसका कहीं कोई प्रमाण भी है। कबीर साहब लिखा लिखी की बात पर कम भरोसा करते हैं, वो देखा देखी की बात ज्यादा करते हैं। कागजी बातें, हवा हवाई बातें कम करते हैं, वो आंखन देखी बातें वो ज्यादा करते हैं, प्रमाणिक बातें। तो कबीर साहब ने कहा कि भाई रंगरेज के हवाले करने से, अर्थात गुरु के हवाले करने से बच्चों का जीवन, मानव का जीवन संस्कारित तो हो सकता है। ये केवल हवा हवाई बात नहीं है। इसका यदि प्रमाण लेना चाहते हो तो ऐतिहासिक प्रमाण देते हुए वो कहते हैं, इसी भजन में वो कड़ी है, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी। ये भजन पूरा सुने हैं ना आप लोग? जिस संस्कार की बात हमारे पूज्य श्री यतीन्द्र साहब जी कर रहे थे, उस सारे संस्कार कैसे भरे जा सकते हैं, आज से 625 वर्ष पहले सदगुरु कबीर साहब ने उसका खाका तैयार कर दिया था। वो खाका क्या है कि रंगरेज के हवाले करो जीवन को, जीवन लालो लाल हो जाएगा। लालो लाल होने का मतलब अच्छे अच्छे संस्कार, अच्छे अच्छे ज्ञान, अच्छे अच्छे चरित्र से आपका जीवन सज जाएगा। प्रमाण दिया। कबीर साहब से पूछा कि आप ऐसे कह रहे हैं कि इसका कोई प्रमाण भी दे सकते हैं? कबीर साहब ने कहा मेरे पास प्रमाणों की कमी नहीं है। ध्रुव प्रहलाद, ध्रुव का जीवन संस्कार से सजा हुआ था कि नहीं? प्रहलाद का जीवन संस्कार से सजा हुआ था कि नहीं? सुदामा का जीवन संस्कार से सजा हुआ था कि नहीं? मीरा सबरी का जीवन संस्कार से सजा हुआ था कि नहीं? कबीर साहब कहते हैं कि हजारों उदाहरण आपके मैं सामने दे सकता हूं, लेकिन यहाँ 3-4 नाम ही लिए। वो पद की एक सीमा होती है, क्योंकि गद्य का लेखन होता तो उसमें कोई सीमा नहीं होती, लेकिन पद की जब रचना होती तो छंद की मर्यादा को ध्यान में रख करके उसमें सीमित शब्द प्रवेश करवाने पड़ते। तो चूंकि यहाँ पर भजन है, पद है, तो कबीर साहब यहाँ सैकड़ों आदमी का नाम तो नहीं दे सकते हैं ना, तो फिर पद भंग हो जाएगा। तो इसलिए साहब यहाँ 3-4 मुख्य लोगों का नाम चुनते हैं। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी। और ये तीनों का जो नाम लिया, चारों का, ये चारों बचपन में ही है। सुदामा भी बचपन में है, ध्रुव भी बचपन में है, प्रहलाद भी बचपन में है, और सुखदेव मुनि वो भी बचपन में है। बचपन को संस्कारित कैसे करना है तो रंगरेज के हवाले कीजिए, और रंगरेज के हवाले जब करेंगे तो जीवन लालो लाल कैसे होगा, उसका उदाहरण बच्चों के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब देते हैं। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीन्ही, साहब कबीर ने ऐसी ओढ़ी। ये संस्कारों के चादर को ओढ़ना कैसे है? साहब कहते हैं, साहब कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। अपने जीवन को सुसंस्कारों से यदि पोषित करना चाहते हैं तो सीधी सी बात है कि गुरु के हवाले अपने जीवन को कर दीजिए, सत्संग के हवाले अपने जीवन को कर दीजिए। क्योंकि संस्कारों का पाठशाला कहीं बाहर नहीं है। बाहर से केवल और केवल आप बुद्धि का संग्रह कर सकते हैं, ज्ञान का संग्रह नहीं कर सकते। ज्ञान की उत्पत्ति का केंद्र केवल और केवल एक जगह है, संतों की संगति और सत्संग। संतों की संगति को ही सत्संग कहा जाता है। तो चाहे बाहर में कथा सत्संग हो रहा है, इसको भी सत्संग कह लीजिए, और संत का सानिध्य में यदि आप रहते उसको भी सत्संग कह लीजिए, वो सत्संग ही है। इसके अलावा ज्ञान कहीं नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए मेरे शब्द पर। बुद्धि का अर्जन संसार के किसी भी जगह पुस्तक पढ़ेंगे ज्ञान नहीं मिलेगा, बुद्धि मिलेगी। विद्यालय जाएंगे, महाविद्यालय जाएंगे, विश्वविद्यालय जाएंगे, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर के पास जाएंगे, वहां से कुछ शिक्षा, कुछ अच्छी बातें मिलेगी, तो वो ज्ञान का संग्रह नहीं है, वो बुद्धि का संग्रह है। ध्यान दीजिए शब्द पर। अंग्रेजी में 2 शब्द है, मेमोरी और नॉलेज। मेमोरी का मतलब क्या होता है? स्मृतियों के संग्रह को मेमोरी कहा जाता है। मोबाइल में लगता है ना, जिसको कुछ लोग चिप्स कहते हैं, कुछ लोग मेमोरी कहते हैं। तो मेमोरी का काम क्या है? अभी जो रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड होने वाले चीज को जिसमें संग्रह किया जाता है उसको क्या कहते हैं?
मेमोरी। तो बाहर से जैसे मैं बोल रहा हूं, चाहे किताब पढ़ रहे हैं, चाहे डॉक्टर पढ़ा रहा हो, कि इंजीनियर पढ़ा रहा हो, कि कलेक्टर पढ़ा रहा हो, कि नाना पढ़ा रहा हो, कि दादा पढ़ा रहा हो, कि मम्मी पढ़ा रही, कि पापा पढ़ा रहा हो, तो दूसरे के द्वारा मुख से निकले हुए विचार का जो संग्रह हमारे मन में होता है, उसको क्या कहा जाता है अंग्रेजी में? मेमोरी कहा जाता है। मेमोरी में और नॉलेज में अंतर होता है। नॉलेज बाहर से नहीं आता है, नॉलेज भीतर से पैदा होता है। इसलिए कबीर साहब बुद्धिवादी नहीं थे, कबीर साहब ज्ञानी थे। बुद्धिवादी वह होता है जो रामायण से सीखता है, वेद से सीखता है, कुरान से सीखता है, पुराण से सीखता है, दुनिया के बाहर के किसी ग्रंथ और पंथ से सीखता है। लेकिन ज्ञानी वह होता है जो किसी ग्रंथ से न सीखता हो, बल्कि अपने आत्मा से ग्रंथ को पैदा करता हो, उसी को ज्ञानी कहा जाता है। और सदगुरु कबीर साहब ज्ञानी थे। वो आत्मा की गहराई में डुबकी लगाना जानते थे। कहा जाता है ना कि जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, जिन बोरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। कबीर साहब के पास बुद्धि हो कि ना हो, बुद्धि तो था ही, ज्ञान जिसके पास होगा बुद्धि उसके पास होगा, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि जिसके पास बुद्धि होगी उसके पास ज्ञान होगा। ध्यान दीजिए दोनों बात पर। ज्ञान के अधीन बुद्धि रह सकती है, लेकिन बुद्धि के अधीन ज्ञान भी हो ये कोई आवश्यक नहीं है। यदि बुद्धि के अधीन ज्ञान होना आवश्यक होगा तो फिर एक एमए पीएचडी करने वाले बुद्धिवादी के हाथ में सिगरेट का डब्बा नहीं आना चाहिए था। पढ़ लिख करके डॉक्टर बना है, 30 साल 35 साल पढ़ा है, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, कलेक्टर बन गया, अब फिर भी पार्टी में जाकर बिना दारू का चस्का लगे, चुस्की मारे, उसकी पार्टी पूरी नहीं हो। तो बुद्धि तो अर्जित कर लिया हो, लेकिन दारू नहीं पीना चाहिए, इसका ज्ञान उसके पास नहीं हो। बुद्धि तो आज हम सब लोग अर्जित कर लिए, लेकिन माता पिता की सेवा करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, ये ज्ञान हमने आपने नहीं पाया उस स्कूल और विद्यालय में। इसलिए सत्संग की आवश्यकता पड़ रही है, संतों के सानिध्य की आवश्यकता पड़ रही है। बुद्धि का अर्जन हम किताबों से हासिल कर लिए, लेकिन बेटी, सभी स्त्रियों को माँ बहन बेटी की तरह देखना चाहिए, यह ज्ञान हमने प्राप्त नहीं किया। इसके कारण इस पढ़े लिखे समाज में भी बलात्कार की घटना देखी जाती है। बुद्धि हमने हासिल कर लिया कि सभी मनुष्य बराबर है, सभी मनुष्य महान है, सभी मनुष्य बराबर है, लेकिन जब व्यवहारिकता की बात आती है तो किसी को ऊंच मानते हैं, किसी को नीच मानते हैं, किसी को छोटा मानते हैं, किसी को बड़ा मानते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि बुद्धि के स्तर पर तो हमने समझ लिया कि सब बराबर है, लेकिन ज्ञान के स्तर पर अभी तक हम समझ नहीं पाए कि सब बराबर है। और जिस दिन हम ज्ञान के स्तर पर समझ जाएंगे कि सब बराबर है, उस रोज सबको परमात्मा का स्वरूप समझ करके, इधर वाले को देव समझ करके, इधर वाले को देवियां समझ करके सबका अभिनंदन सब दिन करेंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे, किसी का तिरस्कार नहीं करेंगे। तो कहने का ये अभिप्राय है कि वो संस्कार जब भी मिलेगा, ज्ञान जब भी मिलेगा तो सत्संग में मिलेगा। इसलिए नीतिविद ने कहा कि किसी को संस्कारित करना हो तो कोई प्रयास मत करना। ध्यान दीजिए, स्कूल विद्यालय महाविद्यालय भेजने पर मैंने कहा कि आप बुद्धि अर्जित करेंगे, संस्कार अर्जित करने का, जीवन को संस्कारित करने का, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, किसी के बिगड़े हुए संस्कार को यदि बनाना हो, किसी के बिगड़े हुए संस्कार को यदि संवारना हो, तो बस एक विश्वविद्यालय है, ये सत्संग का विश्वविद्यालय। और ये केवल मैं मुंह से हवाई बात नहीं कर, प्रमाण देता हूं। शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है कि संतों की संगति करेंगे तो ही आपके जीवन में सद्बुद्धि आएगी, सन्मति आएगी, सद्विचार का जागरण होगा, सद्विवेक जागृत होगा। कैसे? तो नीति वचन है कि हियते ही मतिस्तात ही नहीं सह समागवा। ध्यान दीजिए, फिर गाड़ी 5 मिनट आगे चली गई, उसको ब्रेक मारेंगे जी। फिर अगले सत्र में आपको बैठना है। मूल पंक्ति पर आइए, मैं कहना जो चाहता हूं, नीतिविद कहते हैं कि हियते ही मतिस्तात ही नहीं सह समागमात समश्च समता मैती विशिष्टश्च विशिष्टताम। कि किसी व्यक्ति में हीनता तभी आती है जब वो हीन व्यक्तित्व का, हीन संस्कार का, हीन परिवेश का संपर्क करता है। हियते ही मतिस्तात हीनै सह समागमात। जब हीन संस्कार वाले, हीन विचार वाले व्यक्तियों का संपर्क हम करते हैं, स्वाभाविक है कि हम में हीनता आ जाती है। कुविचारी, कुसंस्कारी की संगति में रहेंगे तो कितना भी आप अच्छे हैं, ध्यान दीजिए, नीति कहती है कि जितना विषय आदमी को बर्बाद नहीं करता, उससे ज्यादा विषयों की संगति बर्बाद करता। कैसे बर्बाद करता? तो उदाहरण दिया कि सूर्य के ताप से आज तक भले किसी को गर्मी बहुत ज्यादा लगी, लेकिन जला कोई नहीं है। जला है? सूर्य के ताप से ज्येष्ठ की दोपहरी में भी आदमी तब जाता है,
इतनी गर्मी लगती है कि पसीना से तरबतर हो जाता, छटपट करता है। यह तो सुना गया है। लेकिन सूर्य के ताप से आज तक किसी घर में आग लग गई है, सूर्य के ताप से किसी व्यक्ति के शरीर में एकदम जलन हो गई है, शरीर जल गया है, ऐसा कभी सुने हैं? हुआ ही नहीं तो सुनेंगे कहां से। लेकिन दूसरा तर्क यह देते हैं कि उसी सूर्य के संपर्क में, उसी सूर्य के ताप के संपर्क में बालू आ जाए। बालू समझ रहे हैं, रेत जिसको कहते हैं, तो वो बालू और रेत उस सूर्य के ताप के संपर्क में आ जाए। सीधे हम सूर्य के संपर्क में आएंगे तो गर्मी से छटपटाएंगे, लेकिन जलेंगे नहीं। लेकिन उसी सूर्य के ताप के संपर्क में रेत बालू आ जाए और बालू एकदम तब जाए, तब उस बालू के संगति में हम चला जाए। पैर से 1 किलोमीटर गर्म बालू पर हम चल ले तो क्या होगा? छाला पड़ेगा कि नहीं? जलेंगे कि नहीं जलेंगे? ध्यान दीजिए, देखिए नीतिविद कितना चुन करके कोई बात कहते हैं कि सूर्य की संगति में हम ताप से छटपटा सकते हैं, गर्मी से छटपटा सकते हैं, लेकिन जलेंगे नहीं। किंतु उसी सूर्य की रोशनी में, सूर्य के ताप में यदि बालू आई है और बालू तब गया है और हम उस बालू की संगति में चल जाएं तो क्या होगा? हम जल जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से विचारक कहते हैं कि जैसे सूर्य के ताप से कोई व्यक्ति नहीं जलता, उसी तरह से विषयों के संपर्क में आकर के व्यक्ति का चित्त उतना नहीं डगमगाता जितना उस विषयी पुरुष के संग में आने के बाद आदमी का मन डगमगाता है, आदमी का चित्त डगमगाता है। दारू का बोतल यदि सामने में कदाचित रखा रहे तो हो सकता है कि एक अच्छे संस्कार वाले व्यक्ति का मन न डगमगाए, लेकिन 5 ठो दारू पीने वालों की संगति में यदि वह घुस गया है तो उसका मन डगमगाने की संभावना ज्यादा रहेगी। यह नीतिविद कहते हैं। इसलिए आदमी को विषय से जितना बचने का प्रयास करना चाहिए, उससे ज्यादा विषयों की संगति से बचना चाहिए। जो विषयी व्यक्ति है उसके संग से बचना चाहिए। भोग से जितना बचने का प्रयास हमें करना चाहिए, उतना उस भोग में लिप्त व्यक्ति के संगति से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। संस्कार बनाने के लिए सत्संगति, साधु संगति में हमें समय ज्यादा देना चाहिए। इससे हमारे बच्चों का, माता का, पिता का, गुरु का, सबका, जिसका भी चित्त बिगड़ा हुआ है, मनोदशा बिगड़ी हुई है, उसको सुधारने का, संवारने का आधार एक ही है। इसको बारंबार परम पूज्य सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी कहा करते थे। उनके प्रवचनों में, उनके साहित्यों में कई बार पढ़ने का, सुनने का मौका मिला है। वो कहते क्या थे कि आदमी घड़ी पहनता है, घड़ी पहनते 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 कदाचित उसकी घड़ी बिगड़ जाती है, तो उस घड़ी को ठीक करवाने के लिए वो दुकान पर जाता है, जो उसका कारीगर है वहां पर जाता है। कपड़ा पहनता है तो कपड़ा पहनते पहनते कदाचित ये फट जाए तो इसको सिलाने के लिए वो दर्जी के पास जाता है। जूता और चप्पल पहनता है तो जूता चप्पल पहनते पहनते कदाचित वो टूट फट जाए तो उसको सिलाने के लिए, ठीक करने के लिए मोची के दुकान पर जाता है कि नहीं जाता है? और कोई चीज प्रयोग करते करते कदाचित उसमें खराबी आ जाती है तो उसको ठीक करवाने के लिए जाता है। तो जैसे जूते को ठीक करवाने के लिए मोची का दुकान है, घड़ी को ठीक करवाने के लिए घड़ी वाले का दुकान है, कपड़ा फट जाए तो इसको ठीक करवाने के लिए दर्जी का दुकान है, उसी तरह से किसी की बुद्धि बिगड़ जाए, किसी का संस्कार बिगड़ जाए तो उसको ठीक करने के लिए संत गुरुजन ये सत्संग का दुकान लगा के रखे हैं। वहां पर जाना चाहिए, तभी उसका संस्कार ठीक हो। तो अपने बच्चों को यदि संस्कारित करना चाहते तो सत्संग में लाइए, संत गुरुजनों के आधार पकड़वाइए, माता पिता गुरु की आदर भक्ति करने के लिए यदि शिक्षा दीजिएगा, तभी वह बड़ा, जैसे पूज्य श्री यतीन्द्र साहब कह रहे थे कि जो आज आपके बेटे और बेटियां हैं, आगे चल करके आप बुढ़ापा की अवस्था में आप बच्चे बन जाएंगे और आपके ही बेटे बेटियां आपके माता पिता बन जाएंगे। उसको आप माता पिता के लायक भूमिका में तैयार करने के लिए बस एक आधार दीजिए, जैसा कि राम जी को शिक्षा दिया था। हम तो आज बच्चे को कहते हैं कि राम मंदिर देखने जाना है, कृष्ण मंदिर देखने जाना है, लेकिन राम जी और कृष्ण जी के माता पिता कभी नहीं कहे थे कि दूसरा मंदिर जाना है कि भगवान के मूर्ति के सामने झुकाना है। राम जी के माता पिता ने, राम जी क्यों हुए? मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों हुए? माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र क्यों हुए? उसके पीछे का वजह यह था कि जिस समय राम जी बाल्यावस्था में थे, उस समय ही माता पिता और गुरु के द्वारा ये बोध उसमें दिया गया था, प्रातः काल उठी के रघुनाथा। संस्कार क्या है? मात पिता
गुरु ना वही माथा। कभी यह नहीं सिखाया कि बगल में एक चित्र टंगा हुआ है, कभी यह नहीं सिखाया था कि दुर्गा जी की उधर मंदिर में बैठी है, हम तो कुछ नहीं, जाके बस वही जगत जननी है, उसको माथा झुकाओ, ये नहीं सिखाया गया था। राम जी के जीवन में रामत्व के उद्घाटन होने में जो सबसे पहली भूमिका है, माता पिता ने बच्चे में यह संस्कार राम जी के अंदर डाला था। और कदाचित यदि आप अपने आप को राम का भक्त मानते हैं, अपने आप को कृष्ण का भक्त मानते हैं, तो राम जी के इस आदर्श को भी अपनाने का प्रयास करना चाहिए। और वह आदर्श क्या है कि प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। बस इतना काम यदि आप कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि 75% संस्कार आपके बच्चों का सुधर जाएगा, आपके बच्चों का संस्कार उन्नतिशील हो जाएगा। क्योंकि नीति यह कहती है कि जिस बच्चे को माता पिता और गुरु के चरण में झुकाया जाना आरंभ कर दिया जाएगा, तो महर्षि चाणक्य कहते हैं कि अभिवादन शीलस्य नित्यो वृद्धो अपि सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। कि जो बच्चा बचपन से ही अपने माता पिता और गुरु के चरणों में, बड़े बुजुर्गों के चरण में झुकना शुरू कर देता है, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम, उसके आयु की वृद्धि होती है, यश की वृद्धि होती है, विद्या की वृद्धि होती है, बल की वृद्धि होती है। सज्जनों, मैं निवेदन यह करना चाह रहा था कि अभी इस मंच के माध्यम से जो अभी के सत्र में जो संदर्भ प्रस्तुत किया गया कि हमारे बच्चों के जीवन में अच्छे संस्कार कैसे आए, उसके बुरे संस्कार जो है उसका विसर्जन कैसे हो, नए नए संस्कार, अच्छे अच्छे संस्कारों का अर्जन कैसे हो, इसी पर सभी महापुरुषों ने अपने अपने थोड़े अनुभवपूर्ण विचार रखे। उसी विचारों की कड़ी में मुझे भी हमारे परम पूज्य श्री यतीन्द्र साहब जी ने जोड़ दिया। मैंने पहले कहा ये आदेश भी दे देते तो कम से काम चल जाता, लेकिन निवेदन की मुद्रा में इन्होंने कहा ठीक है, उनकी उदारता है। उसी निवेदन के प्रवाह में, उसी भाव के प्रवाह में थोड़ा बहुत निवेदन मैं किया कि वस्तुतः संस्कार की आवश्यकता केवल बच्चों को नहीं है, संस्कार की आवश्यकता मानव मात्र को। लेकिन बचपन प्रश्न इसलिए बना कि बच्चे को संस्कारित कैसे किया जाए, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के जीवन का जो पहला आधार है वो क्या है? बचपन। क्योंकि सुधरा हुआ बचपन ही सुधरा हुआ जवानी तैयार करता है, और सुधरी हुई जवानी ही सुधरा हुआ बुढ़ापा तैयार करता है। और तीनों यदि सुधर जाए, बचपन, जवानी और बुढ़ापा सुधरा हुआ हो, इसका मतलब पूरा जीवन सुधर गया। और जिसके जीवन में सुधार आ गया उसके जीवन में उद्धार का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। कबीर साहब की निगाह में ईश्वर का अवतार केवल राम और कृष्ण के ही रूप में नहीं हुआ है, बल्कि कबीर साहब के अनुसार धरती के जितने भी मनुष्य हैं सारे के सारे मनुष्य परमात्मा के अवतार के ही रूप में हुआ है, बशर्ते अपने इस अवतरण स्वरूप को यह मनुष्य पहचान ले। जिस दिन यह अपने राम स्वरूप को पहचान लेगा उस दिन रावण वाला कर्म करना छोड़ देगा। जिस दिन यह अपने कृष्ण के स्वरूप को पहचान लेगा उस दिन कंस वाला कर्म करना छोड़ देगा। जिस दिन अपने यह बुद्ध के स्वरूप को पहचान लेगा उस दिन यह अमलीमाल वाला कर्म करना छोड़ देगा। जिस दिन यह वाल्मीकि के स्वरूप को पहचान लेगा उस दिन अपने रत्नाकर वाले स्वरूप को यह छोड़ देगा। यही काम सत्संग करवाता है। कबीर वैराग्य सत्संग में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं पूज्य संत श्री अभय साहिब जी का कल्याणकारी प्रवचन। सब्सक्राइब करना न भूलें। आपने कहा कि परमात्मा का अवतार राम और कृष्ण के रूप में हुआ है, तो आप आज सुनिए इस मन से कि हाँ हुआ है। लेकिन यदि आपके अनुसार मैं कहूं कि हाँ हुआ है तो वो बातें कबीर साहब की निगाह में बहुत छोटी होगी। कबीर साहब के निगाह में ईश्वर का अवतार केवल राम और कृष्ण के ही रूप में नहीं हुआ है, बल्कि कबीर साहब के अनुसार धरती के जितने भी मनुष्य हैं सारे के सारे मनुष्य परमात्मा के अवतार के ही रूप में हुआ है, बशर्ते अपने इस अवतरण स्वरूप को यह मनुष्य पहचान ले। जिस दिन यह अपने राम स्वरूप को पहचान लेगा उस दिन रावण वाला कर्म करना छोड़ देगा। जिस दिन यह अपने कृष्ण के स्वरूप को पहचान लेगा उस दिन कंस वाला कर्म करना छोड़ देगा। जिस दिन अपने यह बुद्ध के स्वरूप को पहचान लेगा उस दिन यह अमलीमाल वाला कर्म करना छोड़ देगा। जिस दिन यह वाल्मीकि के स्वरूप को पहचान लेगा उस दिन अपने रत्नाकर वाले स्वरूप को यह छोड़ देगा। यही काम सत्संग करवाता है। ये सत्संग यही काम करवाता है। सत्संग केवल आपको अपना बोध करवा देता है कि आप ही राम हो, आप ही कृष्ण हो, आप ही बुद्ध हो, आप ही कबीर हो, आप ही महावीर हो। आपके अंदर वो सारी चेतना, आपके अंदर वो सारी शक्ति मौजूद है, और उस शक्ति का उद्घाटन करने का नाम ही भक्ति है। जो अपनी उस शक्ति के उद्घाटन करने के जितने कारक हैं, जितने कारण हैं, उन कारणों को अपने जीवन में सम्मिलित कर लेता है,
उसी को भक्ति कहा जाता है। सद्गुण को धारण करने से हमारा रामत्व सुरक्षित होता है, जागृत होता है। इसलिए सद्गुण को अपनाना भक्ति है। सदाचार को अपनाना इसलिए भक्ति है क्योंकि सदाचार को अपनाने से हम ईश्वरीय बनते हैं, हम देवी दानवीय प्रवृत्ति से हटते हैं। हमारे अंदर प्रेम जैसे उमड़ता है तो हम प्रेम बांटने के लिए विवश होते हैं। जैसे आप देखते हैं कि एक गाय के स्तन में यदि दूध बढ़ जाए तो क्या लगता है वो गाय अपने दूध को छुपा लेगी? छुपा पाएगी? किसान वर्ग के लोग हैं, सौभाग्य से हम लोगों का भी जन्म किसान परिवार में ही हुआ है, तो इस वजह से पूरा बात न जाने लेकिन थोड़ा बहुत तो जानते ही। गाय भैंस अपने दरवाजे पर आप पालते हैं, उसके स्तन में यदि दूध बढ़ जाए तो उस दूध को उसे छुपा करके रखने का कोई उपाय है? आवाज लगाने लगेगी हमको किसी तरह से दूध निकाल दो, कहेगा ना। उसी तरह से जब सद्गुण सदाचार को अपनाने पर जब आपके हृदय में दया भर जाता है, आपके हृदय में करुणा भर जाता है, आपके हृदय में प्रेम भर जाता है, तो उसको आप चाह करके भी यदि छुपाना चाहिएगा तो उसको आप छुपा नहीं पाइएगा, उसको बांटिएगा। यह सहज प्रवृत्ति है। जब आदमी भर जाता है तो वो देना शुरू करता है। दुर्भाग्य की बात है कि आप अपने देवत्व को मार दिए। दुर्भाग्य की बात है कि देवता बनकर के इस धरती पर तो आए लेकिन कुसंग में पड़ करके उस देवत्व को मार दिए हैं। दुर्भाग्य की बात है कि वो रामत्व वो शिवत्व लेकर के आप इस धरती पर तो आए थे लेकिन कुसंग कुविचार कुसंस्कार में पड़ करके उस ईश्वरीय शक्ति को आपने दबा दिया है, दफना दिया है, उसको मार दिया है। उसको केवल जगाना है। इसी के लिए सत्संग किया जाता है। कल्पना कीजिए कि अभी लाइट आपके सामने में जल रही है, लाइट जल रही है, कोई उच्चृंखल आदमी आवे इस लाइट के ऊपर में एक कपड़ा लपेट दे तो क्या होगा? लाइट बुझ जाएगी? कपड़ा लपेटने से लाइट बुझ जाएगी? बुझेगी नहीं। लेकिन फिर भी क्या होगा? रोशनी कम पड़ जाएगी, पड़ेगी ना। फिर वही आदमी आवे उसके ऊपर में एक कपड़ा और लपेट दे, तब क्या होगा? लाइट बुझ जाएगी। तब क्या होगा? रोशनी और घट जाएगी। इस तरह से करते 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 25 बार कपड़ा लपेट दे, क्या होगा? अंधेरा छाएगा जरूर, लेकिन अंधेरा छाने का ये अर्थ होगा कि लाइट बुझ गई है। लाइट बुझने के कारण अंधेरा छाया है कि दूसरे कारण से अंधेरा छाया है? अंधेरा है, लेकिन अंधेरा होने का यह अर्थ कतई नहीं है कि लाइट बुझ गई है। लाइट अभी भी जल ही रही है। फिर बुझा हुआ प्रतीत क्यों होता है? प्रतीत इसलिए होता है क्योंकि उसके ऊपर में कपड़ों का परत लिपटा हुआ है। तो जैसे कपड़ों के परत से लिपटे होने के बावजूद भी उसके अंदर में, कपड़े के अंदर में रह करके भी लाइट जल ही रही है, उसी प्रकार से जो कुसंग और कुविचार का आवरण हमने डाल रखा है, कुसंस्कार का आवरण हमने डाल रखा है, कुसंग का आवरण डाल रखा है इस आत्मा के ऊपर में, जिसके कारण से इस आत्मा की जो छिपी हुई शक्ति है वह शक्ति सीमित हो गई है, वह सिकुड़ गई है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि आत्मा परमात्मा की शक्ति से संपन्न नहीं है, आत्मा ईश्वरीय शक्ति से संपन्न नहीं है। आत्मा ईश्वरीय शक्ति से संपन्न होने के बावजूद भी, जैसे लाइट जलने के बावजूद भी यदि कपड़ों से लिपट जाए तो कपड़ों के आवरण के कारण वह बुझा हुआ प्रतीत होता है, उसी प्रकार से आत्मा रामत्व शिवत्व ब्रह्मत्व की शक्ति से संपन्न होने के बावजूद भी कुसंग कुविचार कुसंस्कार के आवरणों से लिपट जाने के कारण वह मुरझाया हुआ और बुझा हुआ प्रतीत होता है। यह सत्संग केवल यह कहता है आपसे कि जो कुसंग के कारण कुसंस्कार के कारण जिस गलत आदतों का आवरण आपने इसके ऊपर चढ़ा लिया है उसको हटा दो। उसको हटाना ही भक्ति कहा जाता है। और इस भक्ति को न जानने के कारण हम क्या करते हैं? कबीरन भक्ति बिगाड़िया कंकड़ पत्थर धोई, अंतर में विष राखी के अमृत डार निखोई। जिस भक्ति से हमारी मुक्ति होनी संभव थी, भक्ति का वही कार्यक्रम करके हम और बंधन में पड़ जाते हैं।